नमस्कार दोस्तों, जो भी सारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं 10वीं क्लास के, बड़ों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 10वीं की साइंस सामाजिक शुरू होगी, वरना क्या पता ये पार्ट डाल ही नहीं पाते। तो सबको जो भी देख रहे हैं 10वीं उनके हिसाब से पढ़ाएंगे, बाकी रीट वाले उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो। तो 10वीं सामाजिक में हिस्ट्री में सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पहले लिखा गया है स्वर्णिम भारत। कहां से? पहला अध्याय जो है वो है स्वर्णिम भारत। कहां से कहां तक है? तो ये है 1206 तक, प्रारंभ से 1206 तक। स्वर्णिम भारत किसे कहा गया है? अपने उस किताब 10वीं की हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत, इनको स्वर्णिम भारत कहा गया है। ये जो समय है वो स्वर्णिम भारत का समय माना गया है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है महाजनपद। महाजनपद नाम तो सुना ही होगा, बड़ा ही टफ है क्योंकि 16 महाजनपद याद करने सबके सब दे रखे 10वीं की उस किताब में। आपा भी कर लेंगे 16 महाजनपद बांगी राजधानी दे दी, लेकिन आपा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे। 10वीं क्लास का बच्चा के लिए तो इतना ही जरूरी है। कभी मैं महाजनपद याद करवा दी हूं, मैं बांगी राजधानी जी आती है, ट्रिक टारिक करके सेट कर देंगे। आप सर महाजनपद किए टावरों बच्चों सीधो सीधो याद रखो। उस समय कब? जब वैदिक सभ्यता समाप्त हुई उस समय, यानी कब? वैदिक सभ्यता 1600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखना, आगे ईसा पूर्व लिखना है, ईस्वी मत लिख देना। ये जो समय है वो महाजनपद का समय माना गया है। महाजनपद सीधा सा मान लो, ये मान लो कि उस समय भारत में 16 राज्य थे और उन राज्यों को जनपद बोला जाएगा। आजकल रामायण तो चल ही रही है, सभी देख ही रहे होंगे। रामायण में आपने देखा होगा गांधारी नंदन, वो गांधार उस समय एक राज्य था जिसे हम जनपद बोल सकते हैं। मैं अंग देश का राजा कर्ण, अंग उस समय का एक जनपद था। यह बात समझ में आई? चेदी नरेश शिशुपाल, चेदी उस समय एक जनपद था। यानी भारत में उस समय 16 राज्य थे। राज्यों को आप बस जनपद बोल देना, महाजनपद बोल देना, क्योंकि पहले जन बना, जन से महाजन, फिर महाजनपद बना, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद बना। यानी बड़े राज्य कितने थे? 16। जैसे वर्तमान भारत में 28 है ना, उस समय कितने थे? 16 थे। ठीक है गुरुजी, तो बात याद होगी। महाभारत में तो 250 जनपदों का उल्लेख है, अगर थान पता है तो। अब 16 में से, किताब में 10वीं में तो इतना ही लिखा है, 16 में से कुछ तो महाजनपद क्या थे? राजतंत्रात्मक थे, यानी राजा का शासन था, और कुछ में जनतंत्रात्मक था, यानी जन को गण बोल दूं, गणतंत्रात्मक। यानी गणतंत्रात्मक दो ही थे, एक का नाम वज्जी था, एक का नाम मल्ल था। ये वज्जी और मल्ल ये दो तो थे गणतंत्रात्मक, बाकी 14 थे राजतंत्रात्मक। राजा का शासन, राजतंत्री ज्यादा हो भी टेम तो गणतंत्रात्मक तो हुई कौन? तो दो ही। हाँ, किताब में आपके 10वीं में नहीं दिया, 10वीं में ही दिया कि इनमें कुछ राजतंत्रात्मक कुछ गणतंत्रात्मक थे। अब अपन याद करना है 16 महाजनपद। जिया तिया मैं सेटिंग कर रही हूं, 2 बार बताऊंगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लियो, पिसत लगे कोई नहीं। देखो ये भारत है, जिसे भी बन रही है, देखो सुंदर तो कौन बन रहे हो? इतनी सुंदर तो कौन नहीं, पर फिर ही आप दोरो सोरो आप अपनो काम चला लेंगे टावरो। ये भारत है, इसमें मुझे 16 महाजनपद सेट करनी। 2 बार बताऊंगा, 2 बार में याद हो जाए, फिर ट्रिक बता देंगे इनकी राजधानियों की। देखो सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करनी यहां से, क्योंकि 2 जनपद भारत से बाहर थे। कौन कौन सा? इधर सबसे ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर सब पहली पोत क्या है? कै। तो यहां ऊपरी ऊपर जो जनपद है वो कंबोज है। हाँ गुरुजी याद रह जाओ। और वो दाम थान बतायो गांधारी नंदन, भीष्म पितामह रिश्ता तय करने के लिए गए थे गांधारी का, और महाभारत की शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो शकुनी था वो पक्ष में नहीं था कि मेरी बहन किसी अंधे के जाए, और उसी समय उसके एक टीस बैठ गई थी, बोल बदला तो मैं लूंगा कभी,
और कहीं ना कहीं वो शकुनी उस बदले की वजह से था कि मेरी बहन आंधा के ब्याह दी, तो वो जो रिश्ता तय करने के लिए गए थे वो 1 मिनट। अब देखो, तो वो जो गंधार है वो भी कहां है, भारत से बाहर, यानी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनपद है जो भारत से बाहर है, कंबोज और गांधार। गुरुजी याद रह जाओ हमारे ऊपर ही ऊपर कै फिर गांधार। अब जो यहां 4 जनपद लिख रहा हूं उनको नहीं याद करना, क्यों? क्योंकि वो राजस्थान से संबंधित है, तो जब राजस्थान आएगा तब मैं याद करवा दूंगा। क्योंकि एक जनपद तो राजस्थान में कौन सा, मत्स्य, ठीक है। राजस्थान से 21 जनपद का संबंध है कुरु जनपद का, और राजस्थान से 21 जनपद का संबंध है इधर आ गया सूरसेन। इन 3 जनपदों का संबंध किससे है, राजस्थान से। तो जब राजस्थान आएगा तब मैं इनको बताऊंगा, तो इनको एक बार आप सिर्फ लिख लेना। कहां गुरुजी, एक कौन रट रहा हूं, मैं राजस्थान हर टाइम रट लेगा। एक जनपद यहां और यहां है, पूरे भारत का एकमात्र जनपद जो दक्षिण के अंदर था जिसका नाम था अस्मक, तो वो तो थान बिया भी याद करना पड़ेगा क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। दोनों ए ही है और ए ही अठ है, ए का नाम मतलब अवंती, तो याद रह जाएगा अवंती अस्मक, अवंती अस्मक। सबसे ऊपर कंबोज, गांधार, 3 राजस्थान वाले, मत्स्य, कुरु, सूरसेन नहीं याद करना, बाद में करेंगे। ए अवंती बहुत टफ है ये महाजनपद, यहां से प्रश्न आता है रीट के अंदर भी, इंपॉर्टेंट है। महाजनपद नाम, राजस्थान के जनपद नाम से रीट में स्पेशल टॉपिक लगता है, याद करेंगे आराम से। और मैं वैसे याद करा रहा हूं, 10वीं टावरान करा भी यहां तो थे, पहली बार पढ़ रहे हो थे, टाबरी हो बडोड़ा बीएड करेडिया भी। अवंती अस्मक, ठीक है गुरुजी। अब आओ, इन पूरा पूरा पूर्वी साइड में जनपद है। के एम कि कोई नाम मान लो, के एम है कन्हैया माणिक के लाल मुंशी, के एम तो याद है थारे, अभी के एम ने दोबारा और लिख दो, के एम पीके फिल्म याद है कि पी और लिख दो। वाह गुरुजी, सीधा 5 जनपद याद हो गया, वाह वाह। इन्ना जगो वी ए, और इनमें भी वी है लेकिन वी सी है इनमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वाह हो गया गुरुजी। को थोड़ा सा और बताओ, अंग नाम भी याद करना पड़ेगा, और लिखूं मैं, वो मिटाई हटा, ठीक है। थारू भारत जी से विषय बना लिया। देखो, कन्हैया लाल माणिक के लाल मुंशी, के एम 2 बार लिख दो, के एम और पी ऊपर लिख दो, पी के, पी हो गया ऊपर, ठीक है। वाह गुरुजी। वी ए, इनमें भी वी है लेकिन इनमें वी सी है, इनमें वी ए है। आ लो, 16 महाजनपद का नाम कंप्लीट। पी का मतलब पांचाल, पांचाली को नहीं गए, द्रौपदी वह पांचाल की तो पांचाल राज्य की। के का मतलब कौशल, इसका उल्लेख तो आपके रामायण में भी आता है, कोर्ट और कचहरियों में उलझे हैं कौशल नरेश। कौशल नरेश राम जी ने बोले, अयोध्या का निवासी कौशल। बी पांचाल, के कौशल। मैं का मतलब मल्ल, मल्ल एक जनपद है। फिर के का मतलब काशी, काशी की राजकुमारी अंबा, अंबिका, अंबाली, जिसका जिक्र महाभारत में आता है। और एम का मतलब फिर मगध, ठीक है गुरुजी। इल्लो फिर भी कुणसो वज्जी, और ये अंग देश का राजा कर्ण अंग। फिर ये वी वत्स, ध्यान रखना, वत्स इधर है, वज्जी इधर है। और ये सी का मतलब हो गया चेदी, नरेश, शिशुपाल। क्या 16 महाजनपद आपको याद हुए? नहीं हुए? दोबारा देखते। बड़ा ही टफ टॉपिक है लेकिन याद करेंगे। हिस्ट्री इतनी कितनी टफ है देख लेंगे, मिला तो झंझोड़ के रख देंगे हिस्ट्री को। दोबारा देखते हैं दोस्तों। चलो, 10वीं क्लास की हिस्ट्री में बहुत अच्छा मैटर दे रखा है भाई। मैं जो दे रखा है उससे भी ज्यादा बता रहा हूं। अलो ओ मनायो भारत थे जिया तिया बना लियो बस। बन गयो। सुनो को जो जिशो भी है। सबसे ऊपर कै कंबोज, और गांधारी भी भारत की नहीं थी। ये लो जी गांधार, जिसके 100 पुत्र थे ना, वो हो गया। 3 राजस्थान वाले सिर्फ लिखने हैं आपको। कौन सा? एक तो राजस्थान में मत्स्य है,
ऊपर कुरु है और इधर सूरसेन है। ठीक है गुरु जी। ए दक्षिणी भारत में कौन सा जनपद है? अस्मक। और इधर अवंती, यानी अवंती अस्मक। बस हो गया कंप्लीट। के एम पी वी सी ए बन गयो। हाले टावरो 16 महाजनपद ये चुटकी में याद हो गया। दोबारा देखो। पी का मतलब पांचाल, कौशल नरेश, मैं का मतलब मल, के का मतलब काशी, और एम का मतलब हो गया वो जो शक्तिशाली था ना, मगध। वी का मतलब इधर वत्स, सी का मतलब चेदी, वी का मतलब वज्जी, ए का मतलब। बताओ रे क्या समस्या आ रही? क्या 16 महाजनपद याद हो गए? अगर याद हुए तो कमेंट जरूर करना। गुरुजी न्याल कर दिया। 16 महाजनपद बड़े टफ है, कभी याद ही नहीं होती, अब हो गए याद। अब आओ एक एक जनपद का हम जिक्र करेंगे। आज 4 या 5 पढ़ाएंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके घर में कोई 10वीं का बच्चा, उसे ये जरूर बताना ताकि नंबर अच्छे बन सके सामाजिक में, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक दे रखे हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? कंबोज। कंबोज की जो राजधानी, क्योंकि 10वीं क्लास में तो सिर्फ जनपद और उसकी राजधानी दे रखी है, तो इस कंबोज की जो राजधानी है वो राजपुर या हाटक है, यानी हाटक या राजपुर। गुरुजी क्या याद करा? देखो क्या याद करा। कम बोझ, यानी बोझ ज्यादा है जदी तो मन कहे बोझ कम कर, यानी कम बोझ। तो कम बोझ करन भी कुछ चीज हटानी पड़ेगी। ओ लो जी हाटक। गुरुजी हो गया याद। बोझ कम करना है तो कुछ चीज हटाओ, हाटक। इसमें कश्मीर का पुंज क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र, ये क्षेत्र आया करता था, तो मैन कश्मीर का पुंज क्षेत्र। और आपको पता है कंबोज के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। ठीक है गुरुजी, याद हो गया। गांधार, बड़ा सो रहा है इसकी राजधानी तो। धार, यानी गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्ष को मतलब तीखो, शिला मतलब चटा। जब धार करनी है क्या नहीं ऊपर, जी थाना धार लगानी है क्या नहीं ऊपर, तो धार खातर के करा गुरु जी? धार लगान खातर शिल पर भी ने करो, धार तेज हो जाएगी। यानी धार लगानी है तो तक्ष मान तीखी कर लियो, क्योंकि शिला के ऊपर गड़ गए। तो गांधार की राजधानी क्या होगी? तक्षशिला। सल इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें काबुल और रावलपिंडी के बीच का क्षेत्र आता है, जो भारत से बाहर है ये जनपद। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज हट गयो। गांधार, धार लगानी है तो शिलाओं लगाओ। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है। अवंती, यानी अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। लेकिन 2 राजधानियां दे रखी है। कहते हैं कि इसके बीच में, अवंती के बीच में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था वेत्रवती। तो बीच में नदी होने के कारण ऊपरी की तो अलग राजधानी हो गई, दक्षिण की अलग हो गई। यानी कहते हैं कि उत्तरी अवंती की राजधानी तो थी उज्जैन और दक्षिणी की थी महिष्मती। वो महिष्मती नहीं है, महिष्मती, जिसे वर्तमान में बोलते हैं माहेश्वर। क्या याद करो? अवनति को मतलब हो गया कमी होगी। और उज्जैन भी याद रख लियो कि जैन धर्म बित्तो कौन रहे जी, तो पहली कम हो गया। इसको कोई अन्यथा अर्थ नहीं ले, सिर्फ ट्रिक बताने के लिए। कोई व्यक्ति इसका भी धर्म का व्यक्ति कई बार बुरा मान जाता है, सर हमारा धर्म, वो बात नहीं है, सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहा हूं। अवंती को मतलब कम हो गया, अवंती को मतलब किए हुए नीचवाणो हुए, तो जैन धर्म पहली जीतो को नीचो आ गया, तो जैन तो उज्जैन, यानी अवंती की राजधानी क्या हो गई? उज्जैन। ठीक है गुरुजी, याद रह जैसी। अस्मक, अस्मक की राजधानी, एक तो ध्यान रखना, अस्मक दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद। अस्मक की राजधानी थी पोटक या पोटिल, और वर्तमान में जिसे बोलते हैं बोधन। सर कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, महाराष्ट्र या पैठान के आसपास का क्षेत्र है अस्मक, और ये दक्षिण का जनपद है और गोदावरी के तट पे है अस्मक। और यहां किनका शासन था? इक्ष्वाकु वंश का। अस्मक ने थे, अस्मत भी तो बोल सको, अस्मत के वे इज्जत हुए, अस्मक अस्मत एक ही बात है। अस्मक अस्मत, अरे कोई अस्मत इज्जत खराब कर दे, वो पोत दी इज्जत ने, इज्जत की मटिया मेट कर दियो, खराब कर दी, पोत इज्जत पोत दी, पोटक।